मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। वो जो न आने वाला है ना, उससे मुझको मतलब था। वो जो न आने वाला है ना, उससे मुझको मतलब था। आने वालों से क्या मतलब, आते हैं आते होंगे। जी हाँ दोस्तों, इन दो शेरों से आपने ये अंदाज़ा तो लगा ही लिया होगा कि आज रिवायत का कारवां अमरोहा से गुज़रने वाला है, यानी जनाब जॉन एलिया के शहर से गुज़रने वाला है। वैसे अगर मैं अपनी तमाम ज़िंदगी लगा दूं कि जॉन एलिया के शायरी से, जॉन एलिया के गज़लों से कुछ शेर चुन के अलग करूं, सच कहूं तो ये मैं नहीं कर सकता। मेरी इतनी हैसियत ही नहीं है, मेरी इतनी औकात ही नहीं है कि मैं जनाब जॉन साहब के कुछ चुनिंदा शेर आपके सामने लेके आऊं। खैर, ये जो शेर है जो मेरे दिल के काफ़ी करीब है, वो मैं आज आपके सामने पेश करता हूँ। जॉन साहब के बारे में जितना कहे उतना कम है। बिल्कुल सादा लेकिन तीखी, तराशी और चमकाई हुई ज़बान में निहायत गहरी और शोर अंगेज़ बातें कहने वाले हफ्त ज़बान शायर, पत्रकार, विचारक, अनुवादक, गद्यकार, बुद्धिजीवी और स्वघोषित नकारात्मकवादी जॉन एलिया एक ऐसे ओरिजिनल शायर थे जिनकी शायरी ने न सिर्फ उनके ज़माने के अदब नवाज़ों के दिल जीत लिए, बल्कि जिन्होंने अपने बाद आने वाले अदीबों और शायरों के लिए ज़बानों बयान के नए मानक निर्धारित किए। जॉन एलिया ने अपनी शायरी में इश्क की नई दिशाओं का सुराग लगाया। वो बागी, इनकलाबी और परंपरा तोड़ने वाले थे, लेकिन उनकी शायरी का लहजा इतना सभ्य, नर्म और गीतात्मक है कि उनके अशार में मीर तकी मीर के नक्शे की तरह सीधे दिल में उतरते हुए श्रोता या पाठकों को फौरी तौर पर उनकी कलात्मक विशेषताओं पर गौर करने का मौका ही नहीं देते। जॉन एलिया के बचपन और लड़कपन के वाक़यात जॉन एलिया के शब्दों में ही सुने जाए तो वो कुछ ऐसे थे। अपनी पैदाइश के थोड़ी देर बाद छत को घूरते हुए मैं अजीब तरह हंस पड़ा। जब मेरी खालाओं ने ये देखा तो डर कर कमरे से बाहर निकल गई। इस बेमहल हंसी के बाद मैं आज तक खुलकर नहीं हंस सका। या 8 बरस की उम्र में मैंने पहला इश्क किया और पहला शेर कहा। जी हाँ दोस्तों, जॉन साहब ने उम्र की इस पड़ाव पर, जिस पड़ाव पर हमारा बचपन उभरता है, उम्र के 8 साल में उन्होंने अपना पहला शेर लिखा। उन्होंने अपनी पहली मोहब्बत की। मुझसे पूछो तो उम्र के इस पड़ाव पर मुझे तो शायद अपना नाम भी लिखने नहीं आता होगा। इसीलिए जॉन साहब के बारे में जितनी बातें की जाए
उतनी कम है, तो मैं आप सबका ज़्यादा वक्त ज़ाया न करते हुए जॉन साहब की वो किताब आपके सामने पेश करता हूँ जो मेरे रूह के काफ़ी करीब है। जो गुजारी न जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। जो गुजारी न जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। मैं भी बहुत अजीब हूँ, मैं भी बहुत अजीब हूँ। इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता। एक ही शख्स था जहान में क्या, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता। एक ही शख्स था जहान में क्या। बहुत नज़दीक आती जा रही हो, बहुत नज़दीक आती जा रही हो। बिछड़ने का इरादा कर लिया क्या। कौन इस घर की देखभाल करे, कौन इस घर की देखभाल करे। रोज एक चीज टूट जाती है। कौन इस घर की देखभाल करे। रोज एक चीज टूट जाती है। इलाज ये है कि मजबूर कर दिया जाऊं। इलाज ये है कि मजबूर कर दिया जाऊं, वगरना यूं तो किसी की नहीं सुनी मैंने। क्या कहा, इश्क जावेदानी है। क्या कहा, इश्क जावेदानी है। हाँ, आखिरी बार मिल रही हो क्या। कितनी दिलकश हो तुम, कितनी दिलकश हो तुम। कितना दिलजू हूं मैं। कितनी दिलकश हो तुम, कितना दिलजू हूं मैं। क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे। क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे। उसकी याद की बाद सबा में और तो क्या होता होगा। उसकी याद की बाद सबा में और तो क्या होता होगा। यूं ही मेरे बाल है बिखरे, यूं ही मेरे बाल है बिखरे और बिखर जाते होंगे। उसकी गली से उठ के मैं आन पड़ा था अपने घर। उसकी गली से उठ के मैं आन पड़ा था अपने घर। एक गली की बात थी और गली गली गई। एक गली की बात थी और गली गली गई। जी हाँ दोस्तों, जब भी जॉन साहब की बात आती है, जब भी मैं जॉन साहब के कतार पढ़ता हूँ, जब भी मैं जॉन एलिया से रूबरू होता हूँ, मैं अपने आप के इमोशंस पे, अपने आप के भावनाओं पे कंट्रोल नहीं कर पाता। और ये वाकई जॉन साहब के सुखन की जादू है जो ज़ैनो जहाँ पे चढ़ के मेरे रूह पर हावी होने लगती है। मैंने भावनाओं में आकर अगर किसी मिसरे में, किसी लफ्ज़ में या किसी लफ्ज़ का गलत उच्चारण किया होगा तो माफ़ी चाहता हूँ। बस यहीं पे मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी नए जॉन एलिया के साथ। बेहद शुक्रिया।